नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक में हमारे साथ है दो सोने मुंडे जो है ईशान कत्तर और सिद्धांत चतुर्वेदी। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते। हेलो अनीता जी। हेलो। अरे बाप रे, इतना 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 मत। इतना भी नहीं। नहीं नहीं प्लीज, हाँ चलेगा। तो मुझे पहले तो ये स्टार्ट करना है आप दोनों से। जब ये मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तब से लोगों में बहुत सारा एक्साइटमेंट है आप तीनों को साथ में देखने के लिए। मुझे ये बताइए, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, एक तो आप दोनों ने मिलके 3 फिल्म्स की, दिस इज योर 4th फिल्म टुगेदर। पहले तो व्हाई डिड यू चूज दिस, सेकेंडली हाउ एक्साइटेड वर यू व्हेन द स्क्रिप्ट केम टू यू? कौन स्टार्ट करेंगे? ऐसे ही पहले आप कर ले हाँ कर ले। नवाब साहब की गाड़ी निकल स्टार्ट तुमने पहले सुनी थी? मुझे बहुत हंसी आई थी। मैं 2 घंटा 2.5-3 घंटे का नरेशन था और पूरे नरेशन में बहुत हंसा हूँ और इतना हंसा हूँ कि कुर्सी से गिरने वाला था। और मैंने कहा कि यार ये कितने कमाल के किरदार हैं। ऐसी कॉमेडी मतलब मेरे पास अभी तक आई नहीं थी। काफ़ी इंटेंस रोल्स थे उसके पहले, तो मुझे कुछ लाइट हार्टेड, कुछ कॉमेडी किस्म का कुछ करना था। बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ अंदाज़ अपना अपना और जानेवी दायरों का। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं, अभी छोटा मुंह बड़ी बात, हालांकि ऐसा कुछ हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्लेवर था, वो किरदारों में वो बात थी, वो एक केमिस्ट्री होती है ना कि ये दो लड़के हैं जिनको पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ। और वो एक एडवेंचर पे जाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें दिखती हैं और कैसे वो डील करते हैं उनसे। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया है पूरी जर्नी में, जिस तरह से लेके गए रवि और जस्सी, जिनके किरदार मुझे लगता है हम पे ही, उन्होंने अपने आप को लिख दिया इस फिल्म में। तो उन्होंने जिस तरह से नरेट भी किया था तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद पता चला कि ईशान कर रहा है, तो मैंने कहा कि यार ये तो पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे लगा और भी मज़ा आएगा। उसके बाद कटरीना जी आई। तो आप पहले थे जिनको स्क्रिप्ट हाथ में आई, या who was the first one? वो I think you knew about it when I heard it. मुझे पता था कि बात हुई थी। हाँ, अच्छा। मैंने फ़ोन किया था इसको। मैंने कहा था यार एक मैंने सुना है कि बहुत ही क्रेजी कॉमेडी है, सुनते हैं। मैंने सुना। हाँ। तो फिर आई थिंक हमने साथ में सुना था या साथ में सुना एक बार हमने अलग अलग सुना, फिर हमने साथ में एक बार सुना। हाँ। ओके, आप बताइए आपका था। सेम, सब तो जनाब ने कह दिया। सारी चीज़ें, सारे जो फीलिंग्स हैं इसके बारे में कि यही था। आई मीन आई ऑल्सो हैव डन मोस्टली मोर इंटेंस ड्रामेटिक रोल्स, तो ये काफ़ी डिपार्चर था उससे। Correct. और इस तरह के किरदार मैंने नहीं सुने थे पहले, और मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया। बहुत क्यूट, इंटरेस्टिंग, क्वर्की, अनोखा और अलग किस्म का लगा। और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसको मुझे लगा कि रंगने में मज़ा आएगा। और ये फिल्म ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक, पॉप कल्चर से लेडन किस्म की फिल्म है। जिसमें अगर आप फिल्मों के फ़ैन हो तो आपके लिए इसमें कुछ है, अगर आप हॉरर के फ़ैन हो तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं, अगर आप कॉमेडी के फ़ैन हो तो ये फिल्म तो भरी हुई है कॉमेडी से। तो इट वाज रिलेंटलेस एंड गैगी एंड पंची एंड आई हैव नॉट हर्ड अ फिल्म लाइक दैट इन अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगा कि इसको करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड आई थिंक फॉर मी एक्चुअली द सेलिंग फैक्टर वाज इन द फर्स्ट 7-8 पेजेस, फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द फिल्म एक सीन है जो मुझे इतना रिडिकुलस लगा कि मैं उसके बाद से मेरी जो हंसी की टंकी खोली उसके बाद रुकी नहीं। तो हाँ, नहीं द चुड़ैल, वो तो है ना, वो तो है ही। बट वो सीन इतना फनी, ट्रेलर में भी है, बट वो सीन इतना फनी लगा मुझे कि ये दोनों वाकई इतने बेवकूफ हैं। और वो फिल्म में कंसिस्टेंट रहता है कि वो एंड तक वो दे आर एक्सीडेंटल बूथ बस्टर्स।
So I thought that was really cool and interesting, and it'll be fun to. It's not easy to play the dumbest people on earth, and so that was the challenge in this, and we took it head on. Didn't take ourselves too seriously. We were open to looking that silly so that you can have fun on our expense. Right. तो ये उस तरह की फिल्म है. बट आप लोग जनरली भी वैसे हो, बहुत फनी हो, क्वॉकी हो, मस्ती करते रहते हो आप, तो इजी था वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए? कुछ डिफिकल्टीज लगा? नहीं ये डिसेप्शन है. नहीं इजी नहीं होता मैम कॉमेडी करना. Of course. आप चाहे कितना भी प्रिपेयर कर लें, अगर आपका एक नेचुरल आपकी टाइमिंग नहीं है और केमिस्ट्री नहीं है अपने को एक्टर्स के साथ, तो सीन नहीं बनता. तो उस पे हमने काफ़ी वक्त बिताया साथ में, एंड वी हैड टू परफॉर्म अंडर समटाइम्स वेरी टेक्निकल कंडीशंस आल्सो, क्योंकि इस फिल्म में VFX भी है, अलग अलग भूत हैं, सारे देसी भूत हैं इस फिल्म में. चिकनी चुड़ैल है, डायन है, आत्माराम, शस्त्र शक्ति हैं इस फिल्म में, और कई सारे और किरदार भी हैं. So we had to sometimes perform under technical conditions and still stay spontaneous. That was the challenge in this film. Right. But we had a good time because we had each other to lean on and have fun with. What was the most hilarious shoot that you all had to do? कोई एक सीन जो आपको ऐसे मेमोरेबल है, वो कभी भूल नहीं सकते, apart from that पैर मुड़ाना वाला? बता देंगे तो फिर आप देखेंगे क्या? ऐसे कुछ ऐसे आई ऊपर थिंक, ऊपर से लेकिन बता वो दो. सीन ही था जो सबसे ज्यादा मजा आया हमें बहुत करने में. scenes थे. शीबा चड्ढा जी लेटी हुई है. Shivaji is also fantastic, and वो सीन तो on the page ही बहुत funny था. I think some of the scenes वो बहुत मुझे funny लगा. एक सीन है सेकंड हाफ में फिल्म के, काफी डैशिंग एंट्री है साहब की, और उसका रिएक्शन देने में मुझे बहुत मजा आया. हमने बहुत चीजें की हैं इसमें जो हमने सेट पे ही बनाई हैं, इम्प्रोवाइज कर दी हैं, और उसमें कभी कुछ नया रस निकल के आ जाता था. दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म. बट हाउ डिड यू मेक श्योर कि वो आपकी जो कॉमेडी है फ्लैट ना हो? आपने कुछ देखे हैं, कोई शोज देखे या कोई फिल्म्स देखे, तो थोड़ा कुछ आइडिया आया या इंस्पिरेशन आया कहाँ से? कॉमेडी तो जिंदगी से आती है मुझे लगता है. फिल्में देख के तो हम इमिटेट कर रहे होंगे ना, अगर हम करेंगे तो. आई थिंक नेचुरली जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बचपन में, जब आप बड़े होते हैं, अपने जीजा फूफा मौसा मौसी को सुनते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ जो मस्तियाँ करते हैं, तो आई थिंक कॉमेडी कॉमिक टाइमिंग होती है या नहीं होती है. करेक्ट. और थैंकफुली हम दोनों में थी, और हम दोनों में सिमिलर भी थी कि हमारा तो 4 नवंबर को पता चलेगा दोस्त. डर लग रहा है. रुक डर लग रहा है तुझे? नहीं, आपने सही कहा, कॉमेडी और रोटी दोनों फ्लैट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी हुई हैं. लेकिन ऐसा है कि आई थिंक सिचुएशंस ही इतने रिडिकुलस थे और इतने फनी थे कि हम आर टेंडेंसी ऑफ प्लेइंग देम लाउडर would have made it too loud and not so funny, I think. Right. So we were always very aware कि गुरमीत जो हमारे फिल्म के निर्देशक हैं, गुरमीत सिंह, जिन्होंने मिर्ज़ापुर बनाई है, इनके साथ इनसाइड एज भी बनाई है, वो हमेशा से श्योर थे कि हमें क्या सुर पकड़ के चलना है, और वो हमने मेंटेन किया. और इस फिल्म में कई ऐसे सिचुएशंस हैं जो इतने रिडिकुलस हैं कि उनको जितना हम नॉर्मली और नेचुरली प्ले करें वो और फनी लगते हैं. कि these guys don't know कि they are ridiculous, उनके लिए तो ये नॉर्मल है. तो दैट्स द फन ऑफ द फिल्म. कॉमेडी करनी नहीं पड़ी, मतलब ऐसे करनी नहीं पड़ी, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा था. राइट. बट मुझे एक बात बताइए, आप दोनों ने अपने बारे में क्या डिस्कवर किया व्हाइल वर्किंग ऑन दिस फिल्म? ऐसा कुछ है जो आपको ऐसा स्ट्राइक हुआ कि अरे यार मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ? बहुत टैलेंटेड हूँ मैं. कुछ भी कर सकता Yes, you are, both of you are. मैं टीटी बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मुझे पता चला. टीटी अपने साथ. Seriously? He's a one man army. Really? नहीं, I think I discovered that as much as I loved working on this material, that I love working on location. मुझे स्टूडियोज में और सेट्स पे उतना मज़ा नहीं आता है, if I'm being completely frank, because लोकेशन पे, और हम जब that's why जब हमने एक आउटडोर स्केड्यूल इस फिल्म में किया उदयपुर में, हाँ. इतना मज़ा आया हमें वहाँ की ठंड में, वहाँ वो भूतिया फीलिंग भी ज़्यादा आने लगी, जाके जंगलों में जाके हमने जब शूटिंग की. तो that's one thing I discovered, that I prefer shooting on real locations. What about you? मैंने कहा ना मैं टीटी खेलने में एक्सपर्ट हो गया हूँ. उसके अलावा और क्या डिस्कवर किया आपने एज एन एक्टर या एज सम? मुझे एज एन एक्टर
कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं थिएटर से आता हूँ तो वहाँ पे हम कॉमेडी या कोई भी पंच को हमें पता होता था कि पंच आने वाला है, तो हम उसे डिलीवर करते थे, बिकॉज ऑडियंस भी होती है, वहाँ तक पहुँचाना भी है आपको आवाज़, तो थोड़ा लाउड हो जाता है। क्योंकि कॉमेडी का मेरा एक्सपीरियंस खाली सिर्फ थिएटर रहा है, और एक मैंने शो किया था लाइव सही है लव रंजन सर के साथ, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मुझे ये महसूस हुआ इसमें, ये मुझे पता चला कि आपको ना कई बार वो चीज़ें लिखी हुई हैं, सिचुएशन दी हुई है, तो कई बार आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं गलती हो जाती है और वहीं फिर लाउड होने लगता है जो भी हम देखते हैं। हालांकि हमने जो बचपन में जितनी भी फिल्में देखी हैं वो उस किस्म की थी और हमें मज़ा भी आता है, तो हम कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम वैसा ही कुछ या वो करें, लेकिन कई बार उसे नहीं करना होता। और वो आई थिंक गुरु डायरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कॉमेडी फिल्म में। आई थिंक ये मैंने सीखी। आप डायरेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही नीड्स टू बिलीव इन यू कि आप ये लाइन बिना पंच को जाने कर सकते हो, फिर भी लैंड होगी, फिर भी लैंड होगी। तो टाइमिंग वो आई थिंक वो डायरेक्टर ही सेट करता है। तो स्क्रिप्ट्स आपको पहले इन हैंड मिलके या तो आप बाद में इम्प्रोवाइज करते वैसे? नहीं, they didn't take us seriously. They didn't take us seriously. हमने कितना इम्प्रोवाइज किया है, सब कट गया है। देखो हमको कंट्रोल करने में आधा उनका एनर्जी चला जाता था। तो जो लिखा है वही करो ना, सब लिखा हुआ है, क्यों एक्स्ट्रा करना है? जब बातें होती थी, जब कि स्क्रिप्ट भेजा जाता था, ये नहीं उनको क्या भेजने की जरूरत है, इस तरीके से कटरीना मैम को भेजो उसको। देवनागरी नहीं, I think we did improvise a lot and I think he let us also. And sometimes he knew कि अब ये कहीं और निकल पड़े, अब ये पार्ट 2 पार्ट 3 के भी आगे निकल, पता नहीं कहाँ चले गए, ये किसी और फिल्म में चले गए, तो कहीं और फिल्म में चले गए। हाँ, तो आई थिंक ही न्यू व्हेन टू रेन अस इन कि भैया वापस आओ, ये सीन तो कर ले जो हमने पहले सोचा था, ये तो हो जाए, फिर हम जाएंगे वहाँ जहाँ तुम लोगों सैर सपाटे पे निकल पड़े हो। गुड, चलो तो फाइनली ये तो शूट तो हो चुका है। और मुझे एक लास्ट सवाल है, पहले हम गेम खेलने से पहले, कटरीना के बारे में आप दोनों ने क्या सीखा है, उनसे क्या सीखा है और आपने उनको क्या सीखा है, ऐसा कुछ जो वो अभी भी बात करती है उसके बारे में? शी इज द लवलीस्ट घोस्ट ऑन प्लेनेट अर्थ। She is. Who knew? द मोस्ट हॉटेस्ट घोस्ट वी हैव एवर सीन। वो हमें घोस्ट करती है, फिर भी हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ओके, शी इज घोस्टेड यू, दैट मींस कपल ऑफ Hasn't she clearly? नो, या शी हैज। ठीक है, वेल ऑन दैट नोट आई हैव अ फन राउंड दैट्स कॉल्ड डमशिराज, आपको पता ही है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें सॉन्ग्स के नाम है, अभी जो भी इनैक्ट करेंगे। Sorry, before we move on to that, let's say something for Kat. I'd like to say something for Kat Yes, because she's yes. unfortunately not feeling so well today, so she's not with us. Otherwise, वो पढ़ेगी कि मैंने घोस्ट किया है, निकम्मो। तो नहीं, I think I would like to say that I really enjoyed working with her on this film because this is a unique role for her also. Yeah. We've not seen her do something like this. And she has done comedies before, but I think she has she really fits into comedies in a lovely way, and she was a great sport in this one. She took digs at herself, and she had a lot of fun with this character. And उनका look भी नया है इसमें, अंदाज भी नया है, तो as an audience also, I am as excited to see her in this film as her. No, you're absolutely right because मैंने comments में भी पढ़ा नीचे, सब लोग उनकी कॉमेडी के बारे में अच्छा बात they करें। really like her in comedies, She suits in comedy And well. because she's so breezy and she has such a she's very lovable. Yeah. You know, so she fits into those films. वो कोई भारी एनर्जी नहीं लेके आती। Correct. So she's, I think she's lovely in comedies. आपको कुछ Exactly the same thing. I mean, she's very easy. First of all, like ऐसे लगा नहीं कि कुछ स्टार आ रहा है सेट पे, तो शुरू में तो थोड़े डरे हुए थे हम दोनों, लेकिन जब मुझे वो तो आई, लगा भाई स्टार आ रहा हाँ, है तो सेट शुरू में पे। मैंने कहा ना, शुरू में तो थोड़े ऐसे कोई, फिर बाद में वो इतनी इजी, उतनी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं चीज़ें। Yeah. तो काफ़ी फिर मज़ा आने लगा उनके साथ। उसके बाद तो वो दोस्ती बन गई हमारी, तो आज मैं कह सकता हूँ कि कटरीना कैफ मेरी फ्रेंड है। अब तो हम फ्रेंड हो गए। फ्रेंड हो गए हैं ना। नहीं, बट शी वाज कास्ट एज अ भूतनी इन दिस बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेड पैन है। वो कुछ कह देती हैं और आप सोचते रहते हो कि उन्होंने मजाक में उड़ाया बोला है कि कि सीरियसली कह रही हैं। फिर 2 दिन बाद हंसी आती है गधों की तरह हम। आप लोगों को पढ़ने वाली है ये इंटरव्यू अगर उन्होंने देख लिया। नहीं, हंसी उन्हें आती है, हमें तो बाद में पता चलता है वो शिट हमारा तो केस ले लिया गया। शी रैग्ड अस, रैगिनी। ठीक है, तो ये गेम हम क्विकली खेलेंगे। इसमें आपको गाने को इनैक्ट करना है, मगर आप सामने वाले को मूवी भी गेस करना है। जी। ठीक है, मैंने मूवी का भी नाम रखा है, बट ओनली द सॉन्ग यू हैव टू इनैक्ट। सो इट्स डमशिराज। डमशिराज, Okay. सिंपल। सो आप यू स्टार्ट। I'll start? यस। आजा। तो आप भी गेस कर रही हैं कि सिर्फ नहीं नहीं, सिर्फ इन्होंने तो सिद्धार्थ। लिखा है, हाँ। उसको पता ही होगा। करेक्ट।
नो बार बार सिंगिंग देखो, बार बार देखो। सॉन्ग काला चश्मा। हाँ गुड वन Easy, हाँ। वेरी नाइस योर्स यार इसने तो उसको इजी वाला मिल गया। इजी है सब इजी है हाँ तो फिर क्यों करवा रही हैं आप ये हमसे? मुझे देखना है आप दोनों को डांस करते हुए अच्छा इन्होंने ये है मतलब। पैतरा निकाला हुआ है। आ जाओ। रेडी? धक 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 धक। हाँ शाबा शाबा माहिया से हैं तो क्या है? हाँ दिल धड़कने दो, दिल धड़क ओ छैया छैया। सॉरी जानबूझ के कर रहा था। सॉरी। कितना अच्छा। अब मैं वो करने वाला था। मैं यार अरे हाँ love कर that, लेता था। इसलिए तो अरे मैंने ये रखा कर था। लेता था, ये कर लेता मैं ना। करने ही वाला था। मैं गाने वाला था। नेक्स्ट ओके क्या हुआ इसमें लिखा ही है और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। नहीं बराबर है ओह गॉड बता दूं? आई थिंक इसका स्टेप कुछ ऐसा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग सॉरी ऐसा कुछ था आई थिंक लत लग गई। रेस रेस। वाह यही था ना स्टेप नहीं ऐसा था ऐसा था और मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझ में ये सारी चीजें हैं। देखो कूट कूट कर भरा है हमारे से सब बट दैट वाज बॉलीवुड। नाइस दैट वाज क्विक फट से ये तो सेम आ गया भाई। तूने उधर वापस डाल दिया क्या? हैं नहीं आपने दो बार नहीं मैंने गिन के 8 रखे हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है ब्रो। अपना पुष्पा गाना तो बता। गाना वंटावा नहीं है दूसरा वाला क्या नाम है आई नो दिस सामी नहीं वो तो ये है। क्या नाम है इसका चप्पल किसू सॉन्ग तू मैं देखूं मैं तू अब यार ये कैसे अभी This is the डम signature में बता दे नाम डम में बता दे अच्छा ठीक है गाने का लिरिक्स में बता रहा हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स अच्छा तू यू हिंदी में मैं उंगली हम दोनों अरे आई चूज यू कपड़ा हिंदी ईशान इन मैं हिंदी ईशान तो फिर कौन यार गिव कौन अप है गिव मेरे अप अंदर? गिव अप भूत यार ये उंगली गाना ट्राई करना तू। अरे मुझे नहीं याद है यार तुझे बताना पड़ेगा मुझे लफ्जों में चल ना तोड़ के बता ना दो वर्ड्स हैं सेकंड वर्ड हिंदी Oh now I got why what you're trying to say सांप चश्मा हिमेश रेशमिया हिमेश ओ हुजूर ओ सुरूर नहीं होगा उनसे तो फिर बोल दो तो फिर तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। हाँ, श्रीवल्ली हाँ बहुत प्यारा गाना है आई लव दिस सॉन्ग and you forgot the name of the song your turn तेरी झलक। यार तू डब्स में बहुत खराब है यार तू वर्ड्स तो बोल देता कितने सच बताओ मैं खराब हूँ। तू बहुत खराब है यार I'm not commenting on anything but this is fun I'm enjoying ओके ठीक है ओके फिल्म दबंग। हाँ गाना ओए ओनली मुन्नी गाना बदनाम करना हुई। था हाँ? उनके मुन्नी लिए बदनाम हुई। ये चीटिंग है सिर्फ गाना करना था मूवी वो गेस करेंगे सिर्फ अच्छा ऐसा गाना है ही क्या करना है हाँ अच्छा ठीक है अब हो गया आप स्टेप कर कर मुन्नी सकते हो बदनाम का स्टेप कर मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नहीं दिस इज दिस हाँ। फिर मुझे भी नहीं आता पूरा नचाएगा मुझे। अच्छा ये बहुत अभी भाई देख ले। अब तो मतलब मैं चिट्ठी रख ली तूने कुछ नहीं करूंगा बड़े चिट्ठी बैंक में इस स्टेप का मतलब एकदम मिनिमम वर्जन करूंगा। तुझे गैस करना है नहीं तो तू मैं चला जाऊंगा यहाँ से ठीक है। गंदी बात ओ क्यों आया गंदी बात अच्छा कि आपकी बारी बड़ी गंदी बात लास्ट है कि सेकंड लास्ट है गंदी सेकंड बात। लास्ट किना सुना आय हाय किना सुना किना सुना तू हो गया ग्रेट एंड हो गया।
Last में great हमारा। end. Yeah. Thank you so much, guys. Actually, This was fun. I enjoyed it. I hope you all also enjoyed it. good Thank fun. you Thank so you. much for doing this, and all the very best for Phone Booth. Looking forward to it. I think my entire family, kids का मतलब मेरे खानदान में सब बच्चे सबको पसंद है. With your nephew. Yes, and they और they are बच्चे looking कैसे forward to जाएंगे? it. अकेले तो जाएंगे नहीं, आपको हम जाना ले पड़ेगा जाएंगे साथ में। obviously. ठीक है. Thank you so much and all the best. Thank you so much. I hope you enjoy the film. Yes, Phone Booth 4th November. 4th November in theaters. Novembers?